सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी अब मेरे साथ मौजूद हैं FPCCI के वाइस प्रेसिडेंट आसिफ सकी साहब, और उनसे हम बात कर रहे हैं इस इशू के ऊपर कि आए जो टैक्स के हवाले से, टैक्स फ्रॉड के हवाले से जो हुकूमत काम करने जा रही है, इससे बिज़नेस कम्युनिटी, आसिफ साहब क्या समझते हैं कि FBR को अगर ज़्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे तो क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये बिल्कुल ठीक है इस मुल्क के अंदर? इख्तियारात मिलने से कोई टैक्स सिस्टम सही नहीं हो जाना। टैक्स लेने के लिए एक तरीक़ाकार होता है जो FBR को अपनाना चाहिए। बेसिकली FBR का जो स्टाफ है वो टैक्स लेना ही नहीं चाहता। जिस तरह टैक्स कलेक्शन की जाती है वो करते ही नहीं है, वो इख्तियारात मांगते रहते हैं। इख्तियारात मांगने से मसला हल नहीं होगा। वो अगर आप जो भी उनको इख्तियारात देते, जैसे इस बजट में दिए गए हैं कि वो किसी भी बिजनेसमैन को बगैर FIR के 24 घंटे के लिए डिटेन कर सकते हैं और उसके बाद FIR काटेंगे या उसको रिलीज़ करेंगे, तो ये गलत इख्तियार है। इससे बिज़नेस कम्युनिटी में एक खौफ पैदा हो गया है जिससे कारोबार पे असरात मुतरब होंगे। और जो हमारी कोशिश है SIFC की और वज़ीर आज़म की कि फ़ौरन इन्वेस्टरों को पाकिस्तान लाया जाए, इन्वेस्टमेंट लाई जाए, तो वो तो पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा जिसको पता चलेगा कि यहाँ FBR के पास ये अथॉरिटी है कि उसको कभी भी पकड़ के बंद कर देगी, तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगी और जो है वो भी चली जाएगी। मुझे ये बताया कि ताजिर दोस्त स्कीम भी जो है वो कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं दे सकी, उसके बाद अब ये अमल किया जा रहा है। गो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि ताजिर हमारे सर का ताज है, इसलिए कि वो टैक्स पेयर होते हैं और इस पर जो है वो नज़रसानी भी की जाएगी और तमाम सियासी जमातों से मुशावरत भी की जाएगी। तो फिर किस तरह देखते हैं? उसमें बेसिकली तो स्टेक होल्डर से इनको मशवरा करना चाहिए था। जो प्रॉब्लम है पहले स्टेक होल्डर को बताएं, फेडरेशन को बताएं, पूरे पाकिस्तान की ताजिर तंजीम है, जिस सेक्टर में प्रॉब्लम है वो बताएं, ताकि ये मसाइल का हम उनको बताएं कि किस तरह टैक्स कलेक्शन होगी। ये क्या करप्शन खुलने का एक और जरिया साबित होगा? बिल्कुल, इससे तो करप्शन के दरवाजे खुल जाएंगे और FBR के अफसरान आएंगे, वो फ़ौरन बोलेंगे या तो हमारे साथ चलो या जो उनकी डिमांड होगी वो पूरी करनी पड़ेगी। तो फिर आप इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं? इसी को मुस्तरद करते हैं कि इतनी पावर किसी के पास नहीं होनी चाहिए और इस तरह के कानून बनाने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मेरी पहली सजेशन तो ये कि फ़िलहाल इसको तो मौखर करें, इसको बजट का हिस्सा ना बनाएं और आगे जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है FBR को रिकवरी के हवाले से, तो वो ताजिरों के साथ बैठ के कोई पॉलिसी बनाएं कि रिकवरी कैसे की जानी है। इसके अलावा तो ये इस तरह के इख्तियारात से रिकवरी तो नहीं होनी। ठीक है जी, आसिफ सकी साहब मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत करना होगी, फेडरेशन से बात करें, तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे बात करें और उसके बाद को लाएमल बनाएं। इस तरह ना ही टैक्स नेट बढ़ सकता है और ना ही टैक्स चोरी को रोका जा सकता है। और भी दीगर जो बिज़नेस कम्युनिटी उनसे भी बात करेंगे। आइए चलते हैं। कहानी ये है कि हमने जो बजट को थॉरली स्टडी किया है उसके ऊपर हमारा ये मौक़िफ़ है कि एक बजट ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक बिल्कुल नहीं आया। बजट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि किसी तरह से भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो होगा क्या, रेवेन्यू टारगेट मज़ीद शॉर्ट होगा। ये हम पहले पिछले साल भी कह रहे थे कि ये चीज़ें होगी और वो हुई हैं। पिछले साल भी जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो सका और जो हमने ग्रोथ रेट मुकर्रर किया हुआ था वो भी पूरा नहीं हो सका और बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो मुश्किलात का शिकार रहे हैं पिछले साल भी। अब ऐसे हो रहा है कि अभी भी इन्होंने एक बजट हमें दे दिया है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से ये जा रहे हैं और जिस तरह करने जा रहे हैं, कोई रोड मैप नहीं मिला हमें इंडस्ट्री के लिए, कोई रोड मैप हमें एग्रीकल्चर के लिए नहीं मिला, कोई हमें सर्विस सेक्टर में बेहतरी नहीं मिली। हम किस तरह से आगे चलेंगे, हम किस तरह से आगे अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे, इस मुतल्लिक हमें कुछ भी नहीं इल्म हुआ। अब ये जो इक़दाम है FBR के हवाले से जो सामने आ रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी खास मुल्क भर में तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, तो व्हाट विल यू क्या कहेंगे? देखें जी, होता ऐसे है कि अगर आप जितना हैरस करते हैं उससे ये होता है कि बिज़नेस कम्युनिटी या कोई भी कारोबारी तबका जो है वो उससे परेशान होता है और परेशान होने के बाद वो अपना ये महसूस करता है कि मुझे कारोबार बंद कर देना चाहिए, इससे बेहतर है कि मुझे थ्रेट किया जाए। ये हम समझते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी को एक तरह का थ्रेट है। उसकी मेन वजह ये है कि अगर आप इस तरह से कोई भी ऑफिसर आपका जाके वहाँ पे कहेगा कि यार मुझे तो आपको अरेस्ट करने आया हूँ, तो आप बताएं क्या तासर जाएगा बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, क्या तासर जाएगा? या कोई बाहर से इन्वेस्टर आता है या कोई आपके साथ वहाँ गेस्ट बैठे हुए हैं या कोई आपके, अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो बाद में आपका क्या इमेज रह जाएगा?
बिज़नेस कम्युनिटी का लोगों पे उसके बिज़नेस में कितना मुतासर होगा, चाहे कि वो अरेस्ट सही हो या गलत। हम अभी देख रहे हैं कि जो आपने इख्तियारात दिए हुए हैं, FIR काट देते हैं, उसके बावजूद वो कई जगह पे साबित नहीं होती हैं, और वो जो जिस पे FIR होती है वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। जी, अब मेरे साथ बिज़नेस कम्युनिटी से जो है वो बात कर रहे हैं। इस वक्त रिजवाना शाहिद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि UBG से उनका ताल्लुक़ है। और रिजवाना साहिबा, ये जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं स्पेशली FBR को, व्हाट विल यू से, क्या समझती हैं, इससे टैक्स रेट में इजाफा होगा या ये बहुत सुकून वाली चीज़ है ताजरों के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, क्या कहेंगे? इससे एक जहाँ तक अभी FBR ने के साथ जो ऐसा लगता है कि हम बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो कोई एक तो हम मुल्क चला रहे हैं। आपको पता है बिज़नेस कम्युनिटी के बगैर मुल्क कहाँ से आती है फंडिंग, सारा चीज़ कहाँ होती है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये इख्तियारात देने के बाद हमें लगेगा कि हम शायद कोई मुजरिम हैं या हमारे साथ इस तरह का सलूक होगा। तो ये तो गवर्नमेंट की ये वाले इख्तियारात देना बहुत गलत है कि किसी वक्त में भी किसी को भी उठा लिया जाए, और अगर उसने पे नहीं किया, क्या वो मुल्क से इंडस्ट्री उठा के तो नहीं ले जा रहा, वो आपको कहीं और तो कुछ नहीं कर रहा, आपको टैक्स दे रहा है। तो फिर अगर उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है, आप मुझे बताइए कहाँ किस कंट्री में होता है ऐसा कि आप जो है उसको उनको घरों से उठा लें। यानी ये इख्तियारात तो किसी को नहीं दिए जाते, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। आप समझती हैं कि इससे टैक्स रेट में इजाफा होगा या चोरी मुलव्वस जो भी वो बिज़नेस कम्युनिटी से है या कहीं से भी ताल्लुक़ है, उसमें आप नहीं समझती कि हरासमेंट बढ़ेगी इससे? देखें, हरासमेंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोग जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे ना अभी, वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि अगर हमें टैक्स में नरमी दी जाएगी तो मज़ीद टैक्स नेटवर्क वसी होगा। लेकिन हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हमारा मुल्क इस वक्त जिस राह पे खड़ा है, अगर बिजनेसमैनों ने फिर अपने पैसे जो अभी एक थोड़े टाइम पहले ये बिजली के रेट कम हुए तो अभी ज़रा स्टेबल होना शुरू हुए थे हम, तो मतलब फिर दोबारा से ये एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई। हर बिजनेसमैन घबराया हुआ है कि जी हम तो कुछ सिक्योर ही नहीं अपने मुल्क में। यानी कि हम अपने मुल्क में अगर हमने टाइमली टैक्स नहीं भरा, हमारी इंडस्ट्री यहीं पड़ी हुई है, यहीं खड़ी है, और हम जो है मुजरिम हैं कि हमें उठा लिया जाएगा। हम इस खौफ में जी रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात का नोटिस लिया है और एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें कहा यह कि तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की जाए। अगर किसी भी लेवल पे ये फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए तो व्हाट विल यू से, क्या समझती हैं, आपका इंस्टांस क्या होगा एज अ बिज़नेस कम्युनिटी? देखें, अव्वल तो मैं ये कहती हूँ कि फ़ेडरेशन से, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हैं आतिफ़ इकराम साहब हैं, साकिब मगू हैं, और हमारे लीडर हैं यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप के SM तनवीर साहब, वो ऑलरेडी इस पर वर्क कर रहे हैं और उन्होंने नेगोशिएशन कहा है कि जी हम देखते हैं, करते हैं, और हर दफ़ा ऐसा ही होता है। लेकिन बाद में ये होता है कि चीज़ें सेटल हो जाती हैं। लेकिन ये कि सारी टैक्स ऑलरेडी सब दे रहे हैं, लेकिन ये सुनकर तो हर अच्छे से अच्छा बंदा ही परेशान होगा। नेटवर्क बढ़ने के बजाय कम ना हो जाए। लोग अगर यहाँ से पैसा निकाल लेंगे तो क्या होगा, आप बताइए ना मुझे। इस फैसले को एज अ बिज़नेस कम्युनिटी से अगर आपका ताल्लुक है, मुस्तरद करती हैं मुकम्मल? बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों में जिसे कहते हैं ना बेइत्मीनानी का सबब होगा ये, कि लोग जो है जो अभी स्टेबल हुए थे और वापस अपने कंट्री में आ रहे थे, अपने कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो फिर से मतलब परेशान हो जाएंगे कि हम यहाँ बिज़नेस करने खड़े हुए हैं और हमें अब खुद ही सिक्योर नहीं है। देखिए, बिज़नेस के हालात अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मतलब हमें लगता है कि हम चोर या डकैत हैं। हम कौन हैं? हम इस मुल्क के तामीर करने वाले लोग हैं। हम रिजवाना शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि हम जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी और उसको तामीर करने वाले लोगों में से हैं और टैक्स को मुकम्मल अदायगी के साथ जो है वो पे करते हैं। तहम अब ये जो इक़दाम हैं उस पर मज़ीद जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका क्या स्टांस है, आइए चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। किसी भी आप एंटिटी को अगर अथॉरिटी दे देते हैं तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो जब कर रहे होंगे उस टाइम वो जायज़ तरीके से भी चीज़ों को कर रहे होंगे, और एक तरह से आप बिज़नेस कम्युनिटी की इंसल्ट भी कर रहे हैं। जो चीज़ें तरीके से और खुश असलूबी से की जा सकती हैं उनको आप एग्रेसिवली ले रहे हैं।
तो इसको एग्रेसिव लेने की बजाय ये अथॉरिटी इनको ना दी जाए जिनके पास है अथॉरिटी। आप नोटिस भेज रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से पहले रेगुलेशन होती थी वैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा, आपको ये भी हो सकता है कि लोग यहाँ से मूव करना शुरू करें। यहाँ पे आप अगर इस तरह करेंगे तो उनको ये लग रहा है कि हमें जो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में मिलनी चाहिए, आप टैक्स पे करने के बाद भी हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। जी, हम मौजूद हैं इस वक्त FPCCI में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI साकिब फयाज़ मग्गू साहब। उनसे इस हवाले से बात करें। साकिब साहब, ये जो इख्तियारात देने का इस वक्त मामला है, गैर मामूली इख्तियारात FBR को दिए जा रहे हैं, तो ये मतलब किन चीज़ों को जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट प्रमोट करने जा रही है? हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने इसमें इंटरवीन किया है और कहा ये कि कमेटी बनाई जाएगी। तो अगर ये इख्तियारात मिल जाते हैं FBR को तो उसके बाद क्या हरासमेंट बढ़ेगी और जो सरमायाकारी है उसको धचका लगेगा? देखें, किसी भी किस्म के अगर लामहदूद इख्तियारात मिल जाते हैं किसी भी ऑफिसर को, आपको पता है ये मैं सिर्फ FBR की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसे इख्तियारात होते हैं तो ऑफ कोर्स उनका गलत इस्तेमाल भी होता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर जो है सर्वे के मुताबिक क्या रेट ऑफ करप्शन हमारे यहाँ मौजूद है, और फिर उसको किसी ऐसे ऑफिसर्स को, और वो कहते हैं कि सिर्फ़ अगर उसको शक होगा कि इसने चोरी की है, उसको कोई यकीनी अपनी अजम्पशन के ऊपर अपने ख़याल के मुताबिक भी अगर उसको सिर्फ है तो वो फिर भी उनको किसी भी टैक्स पेयर को, एक रिस्पेक्टेबल टैक्स पेयर को वो गिरफ्तार कर सकता है। तो मेरे ख्याल में इससे ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो लोकल इन्वेस्टमेंट भी जो है, जो कि बार बार हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी यही विज़न है कि बाहर से जो हमारी लोगों ने जो बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इधर ये लेकर आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनके विज़न के बिल्कुल ख़िलाफ़ अपोजिट पॉलिसी FBR ने बनाई है। इससे तो मज़ीद इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर जाएगी, जो कि हमारी पूरी कोशिश है फेडरेशन की, और हम लोग उसी विज़न के ऊपर काम कर रहे थे। जो हमारे आसिम मुनीर साहब ने जो हमें ये वाली पॉलिसी दी थी कि हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने जो भी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उनको बोलें कि इधर ये लेकर आए। टैक्स चोरी तो हो रही है, ठीक है, इस मुल्क में कोई नई बात नहीं है। उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं? और दूसरी बात ये कि अगर आप इस सिनेरियो में देखें कि इससे हरासमेंट बढ़ेगी, आप समझते हैं? देखें, टैक्स चोरी हो रही है, और जब इधर फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी आए थे, मैंने उनको यही बोला कि जो भी टैक्स चोरी हो रही है आप हमारे साथ कंसल्टेशन के साथ कोई भी पॉलिसी बनाएं, हमारे साथ कंसल्टेशन के साथ बनाएं कि ताकि हम उसको एक्चुअली रोक सकें। आप क्या समझते हैं कि कभी पूरी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की इतनी बड़ी हिस्ट्री रही है, कभी इन्फोर्समेंट के ज़रिए टैक्स चोरी क्या रुक सकी है? क्या इस मरतबा कोई ऐसी इन्फोर्समेंट हो रही है कि जो कोई अलग से पॉलिसी लेकर आ रहे हैं? ये सब कुछ काम पहले भी होता रहा है, लेकिन टैक्स चोरी इस तरह नहीं रुकती है। वो कुछ फिस्कल मेजर्स लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। FPCCI के साथ बैठें, हम उनको बताएंगे कि कैसे टैक्स चोरी रोक सकते हैं। दो कोई पॉइंट आप बता सकते हैं कि उससे टैक्स नेट बढ़ भी सकता है और जो टैक्स की चोरी है उसको रोका जा सकता है? देखिए, हमने उनको फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बताया था कि जो असल टैक्स चोरी हो रही है, जो फ्लाइंग इनवाइसेज हो रही हैं, वो जो अनरजिस्टर्ड को 4% जो फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं, उसकी वजह से फ्लाइंग इनवाइस क्रिएट होती है। फ्लाइंग इनवाइस के बाद जो है वो फेक सेल टैक्स रिफंड क्लेम हो जाता है, और ये इतना बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। इस किस्म की पॉलिसीज़ की तरफ देखें और उसको ख़त्म करें, ना कि जो है आप कहें कि कोई मॉनिटर के लिए बंदा आ जाएगा। क्या पाकिस्तान में आपको पता है कि अगर कोई चोरी कर रहा होगा और उसकी फैक्ट्री में कोई बंदा आकर बैठ जाएगा, कोई भी FBR का, क्या वो उससे डील नहीं कर सकता? क्या वो बंदा इतना ईमानदार बंदा होगा? फैसले को मुस्तरद करते हैं, और अगर ये इम्पोज किया गया बिला बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या एहसास होगा? देखिए, अगर वो कहते हैं कि भाई अगर किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं तो फिर हम तो हुकूमत को यही बोलेंगे हम अपने घर चले जाते हैं, वो आकर हमारी फैक्ट्रियाँ चला लें। हम तो इस तरह नहीं चला सकते कि हर वक्त ये हड़का होगा कि कोई भी आकर किसी को गिरफ्तार कर लेगा, किसी को जो है वो कोई भी किसी भी इल्ज़ाम में उसको पकड़ लेगा। तो हुकूमत आ जाए, वो आकर फिर चला ले हमारी फैक्ट्रीज। इस माहौल में तो काम नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये थे हमारे साथ साकिब फयाज़ मग्गू। उनका कहना ये था किसी भी तौर पे इस फैसले को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और फिर गवर्नमेंट जो है वो खुद तमाम काम अपना कर ले और इकॉनमी को खुद रन कर ले, फिर हम लोग जो है वो घर चले जाते हैं। कुछ और लोगों से ये बात करेंगे, आइए चलते हैं।
देखिए, कराची में बड़ी तादाद में मार्केट्स मौजूद हैं जहां की ताजिर बरादरी ना सिर्फ के टैक्स को अदायगी में जो है वो इस चीज़ को मुमकिन बनाती है। और इसी हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामा क़िलात अलायंस के जो है वो चेयरमैन शेख इरशाद साहब। शेख साहब, ये जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, आप क्या समझते हैं, क्या इससे जो है वो सरमायाकारी में इजाफा होगा, और अगर ये इख्तियारात दिए जाएंगे तो क्या हिरासमेंट बढ़ेगी, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी कफिल साहब, ऐसा ही है कि ये जो इख्तियारात इनको दिए जा रहे हैं, पहले भी इनको इख्तियारात दिए गए थे। जब ये मार्केटों में आते थे, छापे मारते थे, तो उसमें बदमज़गियाँ होती थी, और बदमज़गियों के साथ ये होता था कि दुकानदार और FBR के जो मुलाजमिन थे उनमें बैठकर आपस में तनाज़ात पैदा हो जाते थे और वो काफ़ी हद तक बढ़ भी जाते थे। अच्छा, उसमें फिर मामला हमारे बैठ के ऊपर बातचीत हुई और हमने उनसे कहा, अफसरान बाला के जब हमारी इनसे मीटिंग हुई, इनके जो कमिश्नर साहब हैं, जो इनके चीफ कमिश्नर्स हैं, उनसे हमने कहा कि ऐसा कुछ ना करें। ताजिर हमेशा से टैक्स देता आया है और ताजिर कभी भी टैक्स देने से मना नहीं करता, कभी इनकारी कभी नहीं हुआ आज तक। अच्छा, फिर हम टैक्स दे रहे हैं, जब भी तो ये मामला चल रहा है। अगर हम टैक्स ना दे रहे हो तो ये मामला कैसे चलेंगे, आप ये बताइए। अच्छा, ये जो काम जबरन अब ये हमारे पर मुसल्लत करने जा रहे हैं, ये तो सरासर हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। क्या ये रहे हैं कि इसमें टैक्स चोरी में जो मुलव्वस बिजनेस कम्युनिटी है उसको पकड़ना है, इन्होंने अरेस्ट करना है, तो आप में समझते हैं इससे हिरासमेंट बढ़ेगी और बिजनेस कम्युनिटी वाकई जो है वो टैक्स चोर है? देखिए जी, ये बात बरमला और बारहा हमने बात कही है। अभी कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग हुई चीफ कमिश्नर FBR से, वहाँ बैठकर हमने कहा कि जी आप लोग ताजिरों को टैक्स चोर कहते हैं। सबसे पहले तो अपना ये अल्फाज जो है आप दुरुस्त करें, ताजिर टैक्स चोर नहीं है, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे टैक्स ले रहे हैं। अच्छा, कुछ हमारे ताजिर भाई ऐसे हैं जिनको समझ नहीं है। अच्छा, जो ये समझते हैं कि शायद अगर हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हम फंस जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, जो इनडायरेक्टली जो टैक्स पे कर रहा है हर चीज़ में, आप बिजली का बिल ले लें, आप गैस का बिल ले लें, आप इवन के साबुन खरीदने जाते हैं उसमें भी आप टैक्स देते हैं। आप क्या कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें जिसमें आप टैक्स ना दे रहे हो। तो हमने उनसे कहा है कि ये आप अपना टैक्स नेट में आ जाएं, बाकायदा रजिस्टर्ड हो जाएं। जब आप रजिस्टर्ड होंगे तो जितना भी टैक्स आप दे रहे हैं, यही टैक्स आपका रिटर्न गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तरीके से चला जाएगा। लेकिन आप ये ताजिर कम्युनिटी है जो कि इतनी बड़ी मार्केट के आप प्रेसिडेंट उसको लीड भी करते हैं, तो ये ताजिर दौर स्कीम क्यों नाकाम हो गई? इसीलिए नाकाम हुई, हमने इनसे बैठ के बार बार ये बात कही कि आप जिस तरह कलेक्ट करना चाहते हैं टैक्स, इस तरह से टैक्स जो है कलेक्शन नहीं कर सकते आप इसमें सहूलत दें हमारे ताजिरों को। देखें, सबसे पहले तो जो बिजनेस मिडल मैन है ना, इनको हटाना पड़ेगा। आपको याद होगा शायद 90s में, अल्हम्दुलिल्लाह 90s से टैक्स पे कर रहा हूँ। 90s में ऐसा होता था कि हमारे पास एक इंस्पेक्टर आता था और वो साल का हमसे टैक्स लेता था और हमें एक सर्टिफिकेट देकर चला जाता था, जिसको हम अपनी दुकानों पर हैंग कर लिया करते थे। अब वो हैंग कर लिया, उसके बाद किसी और की हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे पास आगे बात करें, क्योंकि हम बाकायदा हमारे पास प्रूफ आ गया कि हमने सर्टिफिकेट आ गया तो हम टैक्स दे रहे हैं। ये फैसला क्या करेगा? हिरासमेंट को बढ़ाएगा? जो टैक्स चोरी मुलव्वस हैं अगर ये आते हैं FBR वाले, 100% हिरासमेंट को बढ़ाएगा। और आपको पता है कि जो लोग आएंगे वो लाजमी सी बातें, वो जो टैक्स है उसके बाद वो अंडर टेबल की बातें करेंगे। अंडर टेबल की बातें करेंगे तो गवर्नमेंट को तो फिर भी कुछ नहीं जाएगा, रिश्वत की बातें करेंगे। बिल्कुल 100% ऐसा ही है और ऐसा हुआ है। अभी हमने चीफ कमिश्नर साहब को एक बंदा दिया है, उसका नाम भी दिया है, हमने उनका पता भी दिया है। एक मार्केट में भी FBR वाले रिश्वत लेते हैं, बिल्कुल 100% लेते हैं। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को उनका नाम दिया, उनको बताया, उनको उस बंदे का हर चीज़ उनको दी, हमने डेटा पूरा दिया उनको कि जी ये बंदा आपका आया, इसने बाकायदा पैसे मांगे। FBR को इतने गैर मामूली इख्तियारात देने के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि किसी भी तौर पर इन इख्तियारात को, कि इस फैसले को कबूल नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि मुल्क में हिरासमेंट का माहौल ना पैदा किया जाए, बल्कि इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जाएँ कि लोग यहाँ सरमाया लगाएँ। अब दूसरे शहर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ के नुमाइंदे किस इशू पर बात कर रहे हैं। आइए चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल जमहूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफजाल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे आपको कि लाहौर के चिड़ियाघर में हालिया दिनों में गर्मी की लहर के बाद इंतज़ामिया जो थी, ज़ू की इंतज़ामिया, वो इनएक्शन हुई और उन्होंने जानवरों को गर्मी से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हैं और क्या कुछ सहूलियात यहाँ पर जानवरों को मुयस्सर हैं और जो नन्हे बच्चे ज़ू विज़िट करते हैं उनकी क्या यादें वाबस्ता हैं इस चिड़ियाघर से, ये सब कुछ आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। आइए चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ू के लाइन हाउस में और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो अपने पसंदीदा जानवरों को देखने आई हुई है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कौन से जानवर पसंद है। बेटा, आप ज़ू में मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया। तो क्या नाम है आपका? मस्सा। अच्छा मस्सा, कौन सा फेवरेट एनिमल था आपका? एलिफेंट। अच्छा जी, एलिफेंट। आप बताएं जी, आपने ज़ू में एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया मैंने। तो कौन सा फेवरेट एनिमल था? मंकी। मंकी। तो मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। खिलाया भी आपने? नहीं नहीं। वो सोया हुआ था, उठता ही नहीं है। अच्छा, आपने उठाने की कोशिश की? जी। तो कोई पोइम सुनाएंगी हमें? नहीं। सुनाएं। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, नीला जूता टोपी जूता पहन बहुत इकराए, नीला जूता टोपी जूता पहन बहुत इकराए, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। जी, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने पोइम सुनाई। आपका क्या नाम है बेटा? ओदनाइल। जी, आप बताएं, आपने ज़ू में विज़िट को एंजॉय किया? यस। क्या फेवरेट एनिमल था आपका? लॉइन। अच्छा, तो उसके साथ कोई सेल्फी बनवाई है? हाँ। डर नहीं लगता? नहीं जी, बिल्कुल बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ज़ू में जो हैं एनिमल्स, उनके साथ एक और नन्ही गुड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा, आप एंजॉय कर रही हैं ज़ू में? नहीं, वो शर्मा रही हैं। आप बताएं, आपने ज़ू को एंजॉय कर रहे हैं? ज़ू में एंजॉय कर रहे हैं आप? जी, जो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो कौन सा फेवरेट एनिमल है? टाइगर। अच्छा, टाइगर। तो कोई पोइम सुनाएंगे हमें? मुझे नहीं आती कोई पोइम। अच्छा, पोइम नहीं आती। ओके, तो कैसा विज़िट रहा आपका ज़ू का? ठीक रहे। ठीक रहे। बेटा, आपका क्या नाम है? हयात। तो आपने ज़ू में कौन से फेवरेट एनिमल हैं आपके? टाइगर। अच्छा, टाइगर। तो टाइगर के साथ कोई तस्वीर वगैरह बनवाई है? नहीं। तो कब पहली बार आए हैं ज़ू? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार आए हैं? तो तीसरी बार कब आएंगे? थोड़ी देर बाद। जल्दी आएंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? अफान। अफान भाई, कैसा रहा ज़ू का विज़िट आपका? ठीक। ठीक रहा। तो कोई पोइम सुनाएंगे हमें? मुझे नहीं आती। पोइम नहीं आती? इंग्लिश में सुनाते हैं। गैस सोचो, दिमाग। मेरा फेवरेट एनिमल है टाइगर। टाइगर। चलें, ठीक है जी। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्होंने ज़ू को एंजॉय किया, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं ज़ू में एक्टिविटीज़ को, और उनका ये कहना है कि उनका ये जो टूर है ज़ू का वो बड़ा यादगार है। और अब कुछ और लोगों से, बच्चों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ज़ू में कुछ विज़िटर्स आए हैं दूसरे सूबे से, लगता है। इनसे पूछते हैं कि इनको लाहौर ज़ू कैसा लगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं पेशावर से, और लाहौर चिड़ियाघर जो है बहुत अच्छा लग रही है। ठीक है। स्पेशल चिड़ियाघर देखने हैं पेशावर से? स्पेशल से आए। तो कैसा लगा चिड़ियाघर? अपग्रेड हुआ है, रिवैम्पिंग हुई है? कौन सा जानवर इधर आपका फेवरेट था? इधर शेर बहुत अच्छा है, टाइगर बहुत अच्छा लग रही है, मगरमच्छ पे अच्छा लग रही है वगैरह, कुछ और भी है सारा। टाइगर तो अच्छा लग रही है। आप भी पेशावर से आए हैं? हाँ, मैं भी पेशावर से। तो कौन सा फेवरेट एनिमल है आपका? मेरा फेवरेट शेर। अच्छा, शेर। आपको मज़ा आया शेर को देखने? मज़ा आया। तस्वीरें बनवाई हैं? तस्वीरें बनवाई। अच्छा। हाँ। तो क्या और आपको अच्छा लगा ज़ू में? ज़ू में वो जराफा। हाँ जी बिल्कुल, इनको ज़राफ़ा और टाइगर, शेर, ये सब जानवर इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए और पेशावर से स्पेशल लाहौर चिड़ियाघर की सैर करने आए हैं और यहाँ पर चिड़ियाघर की सैर से जो हैं ये महसूस हो रहे हैं। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ज़ू को विज़िट किया है, इंजॉय किया है। उनसे पूछते हैं कि उन्हें रिवैम्पिंग के बाद सर आपको ज़ू कैसा लगा, क्या फेवरेट एनिमल था, क्या चीज़ें बचपन में भी आते होंगे, अब आप बच्चे को लेके आए हैं तो एक पूरी लेगेसी है,
हाँ बिल्कुल, इंडीड इट्स अ लेगेसी एंड मुझे तो काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज last time when I was here I was maybe in 6th class or something, but now I came here with my kid और alhamdulillah I would say mashallah, ठीक है, for the government, I mean, for making this zoo so better way better than it was before, right? So I hope all of the kids come here and they enjoy the zoo. फेवरेट एनिमल आपको कौन सा लगा जिसको आप बचपन में भी लाइक करते थे और अब किड के साथ आए हैं? तो बचपन में ऑब्वियसली सूजी वाज हियर, बट नाउ शी इज़ नॉट, बट इन जनाब के लिए आई थिंक इन्होंने सबसे ज़्यादा शेर को एंजॉय किया। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ फैमिली मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो बचपन में आते थे, अब अपने बच्चों के साथ आए हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं इस विज़िट को, और इस तरह जो और फैमिलीज़ और बच्चे आ रहे हैं वो इस रीवैम्प ज़ू को इसमें मिलने वाली सहूलियात से महजूज हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इन लम्हात को यादगार बना रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के ज़ू के रेप्टाइल हाउस में और डॉक्टर मुजाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं डॉक्टर साहब, टाइगा अपग्रेडेड रीवैम्पिंग के बाद जो है वो रेप्टाइल हाउस को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, बच्चे खासा एंजॉय कर रहे हैं। क्या कुछ स्पेशल स्पीशीज़ हैं जिनको देखने के लिए लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं बच्चे? जी, ये रेप्टाइल हाउस इस रिवैम्पिंग ऑफ लाहौर ज़ू में इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और इसी में नई स्पीशीज़ जो है ना वो इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिसमें इग्वानाज़ की डिफरेंट वैरायटी हैं, पाइथन्स की डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, कैमिलियंस हैं, ड्रैगन्स हैं, स्किंक हैं, और ये मुख्तलिफ रीजन से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनमें अमेरिका, थाईलैंड, अमेज़ोन, अफ्रीका और कुछ स्पीशीज़ हमारे पास पाकिस्तान की नेटिव भी हैं। और ये इसी अपना फाइनेंशियल ईयर में प्रोक्योर की गई थी, और जब ये आई हैं इनकी एक्लेमेटाइजेशन के लिए हमने बहुत सी मैनेजमेंटल जो इन्हांसमेंट है वो की थी, जिसमें टेम्परेचर सस्टेनेबिलिटी है, ह्यूमिडिटी सस्टेनेबिलिटी है और वेंटिलेशन का सिस्टम है। तो आपको पता है कि ये जो रेप्टाइल्स हैं ये टेम्परेचर को बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हमने इनका टेम्परेचर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, जिसमें सर्दियों में हमने हीटर और इन्वर्टर यूज़ किए थे, और इसी तरह अभी गर्मियों के लिए हमने इनमें जो एसी हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं, और इनका टेम्परेचर जो है ना 25 से 30 के दरमियान हमने फ़िक्स किया हुआ है। तो ये सर्वाइव भी कर रही हैं, एक्लेमेटाइज भी हो गई हैं, और इंशाल्लाह आगे ब्रीडिंग की तरफ भी प्रोसीड करेंगे। तो इस रेप्टाइल हाउस के अपग्रेडेशन के बाद शहरियों का रश इधर काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो क्या दिलचस्पी बढ़ी है बच्चों की इस रेप्टाइल हाउस को देखने की? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक यूनिक फैसिलिटी बनी है दोबारा रिवैम्पिंग में। यहाँ जो भी स्पीशीज़ हैं ये सारी एग्जॉटिक हैं, बाहर से आई हैं, और लोगों ने पहले इनसे कभी ना इनसे कोई तारुफ है, ना कभी उन्होंने इसी फैसिलिटीज़ को पूरे पाकिस्तान में देखा है। तो ये फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इस तरह का एक रेप्टाइल हाउस लाहौर ज़ू में डेवलप किया गया। लोग आते हैं, इनको देखते हैं, इनके बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं और अपना लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं इनको देख के। जी बिल्कुल, डॉक्टर मुजाहिद का ये कहना है कि ये रेप्टाइल हाउस अपनी नौइयत का मुनफरिद रेप्टाइल हाउस है। पूरे पाकिस्तान भर में ये वाहिद है जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो सांप की इक़साम हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, और सिर्फ ये एक तफरीह नहीं बच्चों के लिए बल्कि एक मुतालती विज़िट भी है ज़ू का, और बच्चों को ज़रूर यहाँ पर लाया जाए और उनको जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के सांप हैं उनसे उनके बारे में आगाही फ़राहम की जाए। डायरेक्टर ज़ू लाहौर आसिम चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर पिछले 2-3 माह से लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज है, जहाँ पर इंसान मुतासिर हुए हैं वहीं जानवर भी हुए हैं। तो चिड़ियाघर की इंतज़ामिया क्या ऐसे हंगामी स्टेप्स ले रही है कि जानवरों को बचाया जा सके गर्मी से? रेगुलर वॉच भी करते हैं हम, और मिटिगेट करने के लिए जो क्लाइमेट चेंज हीट वेव है उसके लिए हमने वाटर स्प्रिंकलिंग हम करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। अंगुलेट्स और एंटीलोप्स जो हैं उनके इनक्लोजर्स में वाटर टब्स हैं हमारे, जो जानवर बाथ लेते हैं वो वाटर रिफ़्रेश करते रहते हैं। उनकी क्लीनिंग का प्रोसेस भी करते हैं। बर्फ़ ऐड कर रहे हैं, आइस ब्लॉक्स ऐड कर रहे हैं हम टाइगर लायंस हाउसेस में, बियर हाउसेस में। इसके अलावा वाइटामिन्स और जो हीट स्ट्रेस
से बचने के लिए मेडिसिन हैं वो भी राशन में ऐड की जाती हैं। राशन इंडेंट जो हमारी कमेटी देती है डेली जानवरों की नीड के हिसाब से, मौसम के हिसाब से इंडेंट में भी चेंजेस की जाती हैं और शेड्स ऐड किए गए हैं। मज़ीद हमारे डायरेक्टर जनरल साहब जो चीफ रेंजर वाइल्ड लाइफ हैं उनकी हिदायत के मुताबिक इस दफ़ा हम एक अलहदा इनोवेशन भी करने जा रहे हैं। हम मड और हट्स भी ऐड करेंगे, परमानेंट स्ट्रक्चर्स साया के लिए। और फिर मिस्ट जो है फ्यूमिगेशन वाटर की आपने देखा हो जी है, वो भी उसके सैंपल्स भी एक दो जगह पे हमने आज फिक्स किए हैं। उसको हम मज़ीद बढ़ाएंगे जो आगे गर्मी जाएगी तो इंशाल्लाह एनवायरनमेंट में हीट वेव को वो भी मिटिगेट करेंगे। बाकी जो आपका दूसरा बात थी कि क्या रूटीन है 24/7 365 डेज़ मुसलसल जो है वो ज़ू की जो इस्टेब्लिशमेंट है इधर वो अपने ड्यूटी पे मामूर रहती है। हर वक्त वेटनरी केयर के लिए भी वॉच जारी रहती है सारा दिन अराउंड द क्लॉक, और कीपर्स जो है वो भी वॉच करते हैं। सफाई का आप देख रहे हैं कि सुबह सफाई के अलावा मुसलसल सफाई का काम भी जारी रखा जाता है और कोई मतलब इंशाल्लाह नेग्लिजेंस नहीं है और बेहतरीन हम सहूलत मैक्सिमम अपनी ह्यूमन एफर्ट के ज़रिए अपने ज़ू एग्जिबिट्स को भी अपने विजिटर्स को भी उन पूरा केयर करने के लिए हाई अलर्ट इंशाल्लाह जारी रहेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर हमारी बच्चों से बात भी हुई और बच्चे जो हैं वो हाथी को बड़ा मिस कर रहे हैं जो कि एक लाहौर ज़ू की पहचान थी। तो कोई आपके फ्यूचर प्लान में है कि कब तक ज़ू में हाथी को लाया जाए और इसकी शान को मज़ीद बढ़ाया जाए? देखें, ये जो वाइल्ड लाइफ लाज हैं, हम सिग्नेटरीज़ हैं इंटरनेशनल लाज के भी, जो मैक्सिमम एग्जिबिट्स ऐड हो सकेंगे ज़ू इंतज़ामिया की, पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट की, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ फिशरीज डिपार्टमेंट की, यही कोशिशों की वजह से पहले भी हम सारे नई स्पीशीज़ जो हैं वो एग्जिबिट के लिए इधर हम हमारे महकमे ने मुहैया की हैं और आइंदा भी कोशिश की है। जिधर इंटरनेशनल लाज हमें फैसिलिटेट करेंगे वो ऐड होते रहेंगे। जी बिल्कुल, डायरेक्टर ज़ू लाहौर आसिम चीमा हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि चिड़ियाघर में मज़ीद नई स्पीशीज़ को ऐड कर रहे हैं और इसके साथ साथ जानवरों की देखभाल के लिए 24/7 जो अमला है वो मौजूद है और वो जानवरों को बेहतरीन सहूलियात फ़राहम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वेट कॉम्प्लेक्स की फार्मेसी में, जहाँ पर डॉक्टर्स को मेडिसिन देने के लिए यहाँ पर स्टॉक मौजूद है। इनिशियली यहाँ से मेडिसिन जो है वो सप्लाई होती है लाहौर ज़ू के जानवरों के लिए। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अज़हर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा थोड़ा नाजरीन को कि इस फार्मेसी जो है वेट कॉम्प्लेक्स की क्या कुछ मेडिसिन हैं जो इनिशियली दी जाती हैं जानवरों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसे है कि हमारे पास जो रूटीन की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं जो हमें रूटीन में चाहिए होती हैं डेली बेसिस पे, कुछ एमरजेंसी मेडिसिन होती हैं, कुछ और जो हमें पता होता है कि हमने कौन सी मेडिसिन जो ना रूटीन में चाहिए, तो वो हम इधर फार्मेसी के अंदर जो है वो रखते हैं उसका एक मिनिमम स्टॉक, ताकि हमें किसी भी टाइम जब भी ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पे, क्योंकि हम ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं तो वो हम जो है ना वो इधर से मेडिसिन जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी मेडिसिन भी हमें चाहिए तो हम फ़ौरन से जो है ना वो स्टोर से मंगवा लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर अज़हर का ये कहना है कि यहाँ पर फार्मेसी पर जो है वो इनिशियल मेडिसिन जो है वो जो जानवरों को दी जाती हैं उनकी बीमारी में वो यहाँ पर दस्तयाब हैं और मौके पर जो है वो जानवरों को यहाँ पर तिबी इमदाद भी दी जाती है। अब चलते हैं वेट कॉम्प्लेक्स के दीगर हिस्से पे और देखते हैं कि यहाँ पर जो जानवर हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वेट कॉम्प्लेक्स के ऑपरेशन थिएटर में। अगर किसी जानवर को ऑपरेशन थिएटर में लाना पड़े तो ये वो ऑपरेशन थिएटर है जहां पर ट्रीटमेंट के लिए जो है वो जानवर को लाया जाता है। डॉक्टर अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस ऑपरेशन थिएटर में, ये जानवरों का ऑपरेशन थिएटर है, इसमें क्या ऐसी खासियत है और क्या कुछ आपके पास इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए आप जानवरों को यहाँ पर ट्रीट करते हैं?
जी, इसमें यह है कि हमारे पास क्योंकि यहाँ पे जानवर डिफरेंट जो है ना वो इकसाम के हैं, तो बाज़ का ऐसी कंडीशन होती है, नॉर्मली हम जो है ना वो ट्रीटमेंट एनिमल की ऑन ग्राउंड ऑन साइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसका केज है, जहाँ पे वो रखा हुआ है, हम उसी जगह पे ट्रीटमेंट करके उसको उधर ही रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनमें स्ट्रेस फैक्टर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो हम उसको अवॉइड करने के लिए हम उसके केज के अंदर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जब वो इतने क्रिटिकल हों या उनका ज़ख़म या उनकी कुछ सर्जरी बेसिक हमें करनी पड़े, तो उसके लिए फिर हमें अगर हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करना पड़े तो हमारा ये ऑपरेशन थिएटर, टेबल है, लाइट्स हैं, आप देख रहे हैं कि ये एक अभी वैसे अंडर रेनोवेशन है हमारा, लेकिन हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे आके उस एनिमल की ट्रीटमेंट करके फिर इमीडिएटली जो है ना वो हम उनको उसकी ज़रूरत के मुताबिक या तो इधर हॉस्पिटल के साथ जो अलाइंड हमारे केजेस हैं हम उसमें रख लेते हैं, या अगर हमें ज़रूरत महसूस हो कि इसको हमें ओरिजिनल केज में छोड़ना पड़े चाहिए तो फिर हम उसको जो है ना उसके ओरिजिनल केज में वापस कर देते हैं ट्रीटमेंट के बाद। जी बिल्कुल, जानवरों को जो है वो उनकी सेहत के मुताबिक जो है वो उनकी जगह पर शिफ्ट किया जाता है, और ये ऑपरेशन थिएटर से मुल्हिका एक केजेस बनाए गए हैं स्पेशल, जहाँ पर जो है वो जानवरों की स्पेशल केयर के लिए जो है वो यहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया जाता है। और यहाँ पर आइए आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं। ये वाइट लाइन है जो इस वक्त एक पिंजरे में है, और चिड़ियाघर इंतज़ामिया का ये कहना है कि इनको इनकी वालदा ने अडॉप्ट नहीं किया पैदाइश के वक्त, उसके बाद चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने इन्हें अडॉप्ट किया और इस स्पेशल केज में इसे रखा गया है। ये वाइट लाइन है और बड़ा नायाब है ये, और डॉक्टर अज़हर ही हमें इस बारे में मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि डॉक्टर साहब बताइएगा इसकी जो ब्रीड है उसके बारे में बताएं, और जो इसको आप केयर कर रहे हैं उसके हवाले से बताइएगा नाज़रीन। जी, इसमें यह है कि लाइन टाइगर्स के अंदर जो है ना वो ये बड़ा एक नॉर्मल बिहेवियर है कि ये अपने बच्चों को बाज़ माएँ जो है ना वो पैदाइश के बाद जो है ना वो उसको नर्स नहीं करती, उसको अबंडन कर देती हैं। तो उसके लिए फिर जो है ना वो वेटनरी स्टाफ जो होता है हमारे जो वेटनरी असिस्टेंट्स हैं और बाकी जो स्टाफ है वो इसमें हमें जो है ना वो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और बच्चे को उसी तरह संभालना पड़ता है जैसे उसकी माँ जो है ना वो उसको फीड कराती है या उसको संभालती है। तो फिर ये वाला बच्चा जो पर्टिकुलरली है ये लाइन टाइगर का बच्चा है, और वाइट लाइन जो है ना वो ये है वाइट लाइन का बच्चा है ये। और इसमें बच्चे को जो है ना ये तकरीबन इसकी अब उम्र 6 महीने हो गई है। 6 महीने हमने जो है ना वो इसको संभाला यहाँ पे, और अब ये इसकी जो उम्र है इसको इस काबिल हो गया कि ये इंडिपेंडेंटली रह सके। तो अब हम इसको लिए जो है ना वो उधर लाइन हाउस में एक केज जो है ना वो तैयार किया है, वो अभी आपको दिखाएंगे। तो उस केज में हम इसको जो है ना वो शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये जो वाइट लाइन है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहने के लिए तैयार है, और अब इसको शिफ्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो स्पेशल केजेस हैं इनमें अगर मेरे कैमरामैन हसन खान आपको दिखा सकें तो ज़ू इंतज़ामिया ने जो है वो ग्रीन शीट्स का भी इंतज़ाम किया है, क्योंकि मौसम गर्म है लाहौर का, और इस गर्म मौसम में जो है वो जानवरों को एक जो इन्वायरमेंट है बेहतरीन वो देने के लिए यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं, एयर कूलर का इंतज़ाम है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको लाहौर के कदीम तरीन चिड़ियाघर की सैर करवाई, लोगों से आपने लोगों की राय जानी। चिड़ियाघर इंतज़ामिया जो गर्मी से बचाव के लिए जानवरों के लिए एहतियाती इक़दाम कर रही है उसके बारे में आपने जाना। हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।